दुनिया की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता। ये सारे जतन दुनिया की जिंदगी संवारने के लिए। अच्छा मकान किस लिए कि दुनिया में सुकून से घर में रहूं, मगर बनाने वाला कभी सुकून से नहीं रह पाता उस घर में, उसको बाहर ही रहना होता है। सारी कोशिशें दुनिया की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, सारी का विषय दुनिया की जिंदगी को संवारने के लिए। ताजदारे मदीना के गुलामों, मगर क्या नतीजा। जो जिंदगी मुख्तसर है, फानी है, उसको संवारने पर पूरा जोर लगा दिया, और जो कब्र में वक्त गुजारना है उसका ख्याल न किया। जो आखिरत की जिंदगी है उसकी कोई फिक्र न की, उसकी कोई परवाह न की। ये तो बेवकूफी है अजीजाने गिरामी वकार। याद रखिए ये दुनिया की जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, आखिरत की फिक्र करना जरूरी है। वो तवील जिंदगी है, उसके लिए कोशिश होनी चाहिए। यहां कितनी कोशिश है ना, आदमी सुबह सुबह दूध में पानी जो मिला रहा है, पैसे ज्यादा हैं, अब तो यूरिया डाल के बनाया जा रहा। मतलब हद हो गई, गैरतें मर गई। वो दूध जो जहर से बनाया जा रहा है, लोगों के हाथ नहीं कांपते, उन्हें हया नहीं आती कि इस दूध को बच्चे पिएंगे, उनकी सेहत पर क्या इसका असर पड़ेगा। मगर नहीं साहब, पैसा आ जाए बस। नापतोल में हेरा फेरी किस लिए है? दुनिया संवारने के लिए, पैसा आ जाए बस। जब देखो इंसान माल 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 यही करता रहता है, कसरत माल की तलब बहुत ज्यादा। इतनी ज्यादा कि हर वक्त माल की तमन्ना, हर वक्त माल की आरज़ू। रात दिन इंसान मंसूबे बना रहा है, मालदार हो जाऊं, लेकिन ये मंसूबा कभी नहीं बनाता कि मैं दीनदार हो जाऊं। हजरत उमर फारूक आजम का दौर याद करो। एक औरत थी घर में अपने, हजरत उमर रात को निकलते थे गश्त पे, देखते थे हालात क्या हैं। आजकल तो गश्त पे वही लोग निकलते हैं जिन्हें चोरी वोरी करनी होती है, बाकी लोगों के हालात जानने तो कोई नहीं निकलता। किसी को इतनी फुर्सत ही नहीं है जो किसी के हालात जाने, ये कोशिश करे कि भाई ये किस हाल में है, परेशान तो नहीं है। हजरत उमर फारूक आजम निकले हैं, आखिरी पहर है रात का। एक घर से आवाज आई, माँ अपनी बेटी से कहती है, बेटी दूध में पानी मिला दे। माँ ने अपनी बेटी से कहा, बेटी दूध में पानी मिला दे। मगर बेटी भी क्या खूब थी, कहने लगी, अम्मा कैसे मिला दूं, दूध में पानी कैसे मिला दूं। यह हजरत उमर फारूक आजम का दौरे खिलाफत है। ऐ अम्मा, अगर उमर को पता लग गया तो सजा मिलेगी। माँ कहने लगी, उमर कौन सा देख रहे, कोई देख तो रहा नहीं, उमर को कैसे पता लगेगा। लड़की ने जवाब दिया, बेटी कहने लगी, अम्मा उमर तो नहीं देख रहे, मगर उमर का खुदा देख रहा है।
जज्बा खत्म हो गया कि आदमी ये सोचे अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। गलत काम करते हुए ख्याल आना चाहिए कि अल्लाह देख रहा है। नाप तोल में हेर फेर करते हुए ख्याल आना चाहिए अल्लाह देख रहा है। फ्रॉडिंग करते हुए ख्याल आना चाहिए अल्लाह देख रहा है। दलालियां मारते हुए ख्याल आना चाहिए अल्लाह देख रहा है। उसकी अदालत सबसे बड़ी, हिसाब देना पड़ेगा। याद रहे अल्लाह की अदालत में जब बंदा पहुंचेगा सारे उसके अमाल रब की अदालत में पेश किए जाएंगे। वहां पर मुकरने की गुंजाइश नहीं। यहाँ दुनिया की अदालतों में लोग झूठ बोल दिया करते हैं, लोग झूठी गवाहियां दे दिया करते हैं, बयान बदल दिया करते हैं। अल्लाह की अदालत वो अदालत है, बंदा मुकर नहीं सकता। जो जुर्म किया है वो सामने होगा, इनकार की गुंजाइश नहीं होगी। इसीलिए तो कहा गया जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा, किबरिया के सामने हरगिज न बोला जाएगा। ये आजकल सीसीटीवी कैमरे देखते हो लगे हुए जगह जगह, किस लिए है? निगरानी। अगर किसी ने चोरी की, सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, कैद हो गया, अब उसमें देख के पता लग जाएगा इसने इस वक्त पे ये काम किया है, चोरी की है। सीसीटीवी देखते आदमी डर जाता है, बोले यहाँ चोरी नहीं करेंगे, यहाँ कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, सीसीटीवी लगा हुआ है। किसी कमरे के अंदर आदमी को पता लग जाए सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, एक चीज नहीं छुएगा वहां की, कोई गड़बड़ नहीं कर सकता। अरे हद हो गई। एक जवान लड़के को, एक जवान लड़की को आप एक कमरे में बंद कर दें और ये बता दें कि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, बहुत दूर बैठेंगे डिस्टेंस बना के, कोई गड़बड़ नहीं। क्यों? एक सीसीटीवी कैमरे का डर है कि कैमरा देख रहा है। ऐ नादान इंसान, क्या हुआ तेरी अक्ल को? सीसीटीवी कैमरा देखता है, तुझे ख्याल आता है ये कैमरा देख रहा है। ये ख्याल क्यों नहीं आता गुनाह करते हुए कि मेरा अल्लाह देख रहा है? ये ख्याल क्यों नहीं आता? एक सीसीटीवी कैमरे से डरता है, अल्लाह से नहीं डरता। ये ख्याल क्यों नहीं आता मेरा अल्लाह देख रहा है? और एक बात और मैं अर्ज किए देता हूं, इंसान जितनी चाहे हेरा फेरी कर ले, हराम की दौलत रुकती नहीं और हलाल से कमाया हुआ कहीं जाता नहीं। जान लीजिए अच्छी तरह से, हराम की दौलत जितनी तिजोरियों में बंद करके रख लो रुकेगी नहीं, और हलाल जो आपने कमाया होगा वो मियां आप बाहर रख दो, बाहर कहीं जाएगा नहीं। माशाअल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। हमारे उलमा इकराम की तशरीफ आवरी, अल्लाह ताला ये बड़ी बावकार शख्सियत है, हमारे बड़े करीबी दोस्त हैं, बड़े अजीज हैं। हजरत अल्लामा मौलाना नईमुद्दीन साहब क़िबला मुरादाबाद से। ये मुरादाबाद में हमारे पड़ोसी भी हैं, यूं समझ लीजिए। अल्लाह ताला खूब बरकतें अता फरमाए। बात आपको समझ में आ रही है? थोड़ी देर और बोले तो सारे जतन किस लिए कि भैया, मगर मैंने अर्ज किया माले हराम रुकता नहीं और हलाल से कमाया हुआ कहीं जाता नहीं। एक शख्स था तो वो कारोबार करता था, दुकान चलाता था, मगर काम नहीं चल पा रहा था, परेशान था। किसी अल्लाह वाले की बारगाह में गया, जाकर इसने अपना मामला सुनाया। कहने लगा हुजूर परेशान, काम नहीं चल पा रहा, दुकानदारी ठप पड़ी है,
अल्लाह वाले ने फरमाया एक नसीहत करता हूं, अमल कर ले, इतना काम चलेगा, दोबारा तू इस बात की शिकायत नहीं करेगा। उसने कहा हुजूर फरमाइए करना क्या है? अल्लाह वाले ने फरमाया बस इतना करना है जो तू नाप तोल करता है, उस नाप तोल का ख्याल रख के उसमें फर्क नहीं आना चाहिए। कभी किसी को कम तोल कर मत देना और बहुत ज्यादा मुनाफे के चक्कर में मत रहना। अच्छा ये तो दुनिया में भी आप देखें ना, मारवाड़ी लोगों को, बनियों को लोग कहते हैं कि साहब इनका जो है ना बिजनेस माइंड होता है, इनके कारोबार इतने सक्सेस क्यों है? ये कस्टमर की ज्यादती पे बिलीव करते हैं। क्वांटिटी बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा। और जब आदमी ये सोचेगा ना कि मैं 4 ही लोगों से 1000 कमाऊंगा, या 2 ही लोगों से एक से 1000 या 500 कमाऊंगा, तो उसके पास ग्राहक कम आएंगे। और जो मार्केट रेट के हिसाब से अपना रेट थोड़ा सा डाउन करेगा तो उसके पास में भीड़ लग जाएगी, बहुत लोग आएंगे उसके पास खरीदने। भाई वही चीज मार्केट में दूसरी जगह 1000 की मिलती हो और वही चीज किसी दुकान पे 950 की मिल जाए तो कोई 1000 वाले के पास क्यों जाएगा, 950 वाले के पास आएगा। इससे फायदा क्या होगा? क्वांटिटी बढ़ेगी, लोग ज्यादा आएंगे तो माल ज्यादा बिकेगा। जब ज्यादा सेल होगा तो इधर प्रॉफिट बढ़ता जाएगा और उधर पीछे से भी ज्यादा लेना पड़ेगा ना फिर। तो अब तक किसी होलसेलर से ले रहे थे और जब इधर ज्यादा बिक्री बढ़ जाएगी तो हो सकता है आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर से लेने लगे या किसी उसके ऊपर वाले से, तो फिर वहां से रेट में और डिस्काउंट होगा। ये बिजनेस की स्ट्रेटेजी। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ, उन्होंने एक मर्तबा ऊंट बेचे, 100 ऊंट। मुनाफा क्या मिला? सिर्फ उन ऊंटों की रस्सियां मुनाफे में बची। किसी ने कहा साहब आप तो बिजनेस जानते ही नहीं है, नुकसान में रहे, कोई फायदा नहीं हुआ। आपने फरमाया तू नहीं जानता, बिजनेस यही है। आदमी कम प्रॉफिट पर बिजनेस करेगा तो वो बहुत आगे निकल जाएगा, तरक्की कर जाएगा। और जो बहुत ज्यादा 1-2 लोगों से कमाना चाहेगा उसके पास ग्राहक नहीं आएंगे। बहरहाल समझा दिया अल्लाह वाले ने कि देखिए ख्याल रहे, कम मत तोलना और रेट जो है बिल्कुल मुनासिब रखना। इसने अमल किया, बिल्कुल ऐसा ही किया, रेट बिल्कुल परफेक्ट मुनासिब, मार्केट के हिसाब से थोड़ा सा कम। और फिर यह कि वजन बिल्कुल गड़बड़ नहीं होता था, बराबर तोल के दिया करता था। लोगों में जब ये बात आम होने लगी, मशहूर होने लगी, फला दुकानदार कम नहीं देता, रेट भी मुनासिब होता है, तो भीड़ बढ़ती गई, भीड़ बढ़ती गई, कस्टमर आते गए, काम बढ़ता चला गया। इतना काम बढ़ता गया, इतना काम बढ़ता गया। पहले अकेला खाली बैठा रहता था, अब नौकरों की जरूरत पड़ गई, नौकर भी रख लिए गए, काम और बढ़ता चला गया। काम इतना बड़ा, खूब दौलत कमाने लगा, खूब माल कमाने लगा। अब सोचने लगा क्या करूं, इतनी दौलत जमा हो रही है। जब माल आता है तो आदमी को नई नई तरकीबें भी आती हैं। कभी वो सोचता है ये कर लूं, कभी सोचता है ये कर लूं। फिर इसने भी सोचा चलो एक काम करता हूं, ये जो मेरा तराजू है, ये जो मेरा तोलने वाला कांटा है, सोने का बनवाए लेता हूं। दौलत आ रही है, माल आ रहा है, तो उसने वो सोने का तराजू अपना बनवा लिया। सोने का तराजू आ गया, दुकान पे जो आता देख के अशश करता, वाह क्या बात है, सोने के तराजू में तोल के देते। जब ये बातें कानों में आने लगी ना तो जरा सा गुरूर भी पैदा होने लगा।
अब दौलत का घमंड भी आने लगा। दौलत आती है तो बड़े फितने साथ लाती है। जो इन फितनों से बच गया वो बच गया, जो फंस गया फंस गया। ख्याल आने लगा मैं तो पूरे इलाके का बड़ा अमीर आदमी हो गया, मैं तो बड़ा चौधरी हो गया। ताजदारे मदीना के गुलामों जरा गौर करो, दिन गुजरते गए मगर जब कोई लम्हा तो इंसान की जिंदगी में आता है जब एहसास नदामत बेदार होता है, ख्याल आता है मैं गलती पे हूं। गलत करने वाले को कभी ना कभी ख्याल आता है मैं गलती पे हूं। एक दिन ख्याल आया कि ये माल मेरे लिए मुसीबत की जड़ न बन जाए। ख्याल आया ये माल मेरे लिए वबाल न बन जाए, कहीं इसके सबब मैं दुनिया में गिरफ्तार ना हो जाऊं, कहीं घमंडी न बन जाऊं। घमंड गुरूर आएगा तो और भी खराबियां आती चली जाएंगी। सोचने लगा ये माल मेरे लिए वबाल बन सकता है, तो वो सोने का तराजू उठाया, कहने लगा इसको रखना ही नहीं अपने पास, ले जाकर एक दरिया में फेंक के आ गया। ये सोचकर न ये तराजू होगा सोने का निगाहों के सामने, न ये घमंड पैदा होगा, न ये गुरूर पैदा होगा। वो सोने का तराजू उठाया, ले जाकर दरिया में फेंक दिया, वापस आ गया। अल्लाह का खौफ बेदार हो गया, अल्लाहु अकबर कबीरा। मगर चंद दिन गुजरे, एक शख्स दुकान पर वही तराजू लेके आ गया। आने के बाद कहने लगा जनाब ये तराजू तो आपका है, ये आपकी दुकान का है, मैं पहचानता हूँ। मैं क्या सारा इलाका पहचानता है, सोने का तराजू आपका है, इस कांटे पर आप ही वजन करके सामान देते थे। तो मुझे ख्याल आया आपका है तो आप तक पहुंचा देता हूँ। इसने कहा कहाँ से मिला? कहा मैं फला दरिया में मछलियां पकड़ने गया था, मुझे ये नजर आ गया, मैंने दरिया से निकाला। मैंने सोचा शायद किसी चोर ने चुराया होगा और पकड़े जाने के डर से फेंक दिया, तो मैं उठाकर आपका माल आपके पास ले आया। अब ये शख्स अल्लाह वाले की बारगाह में गया। अब जुमला मेरा गौर से सुनिएगा। अल्लाह वाले की बारगाह में जाने के बाद मैं कहने लगा ए अल्लाह वाले, माल को दूर करता हूँ, माल मेरे पास आता है। सारा वाकया सुना दिया। अल्लाह वाले ने फरमाया सुन ले, अगर दौलत हराम की हो तू अगर तिजोरी में भी रखेगा तब भी चली जाएगी, और दौलत हलाल से कमाई हुई हो तू फेंक के आ जा, लौट के तेरे पास आएगी। अगर माले हराम है तो रुकेगा नहीं, और अगर हलाल से कमाया हुआ है तो कहीं जाएगा नहीं। इत्मीनान रखे आदमी। तो दुनिया की हिरस ऐसी ना हो कि बंदा यही भूल जाए कि मुझे करना क्या था। मगर साहब इस दौर में इतना लालच है, इतना लालच है, अल्लाह खैर फरमाए, न रिश्तेदार को देखता। कोई अगर किसी के पास जाए ताल्लुकात वाली दुकान पे और कोई सामान खरीद ले मौलाना नईमुद्दीन साहब, तो वो ताल्लुकात वाला जो है ना, वो पैसे आम जो रेट चल रहा होगा उससे बढ़ा के बताता है। पर्चे निकालेगा, पहले पर्चे देखेगा कितने का आया हुआ है, मैं तुम्हें दिखाई दूंगा। दो चार पर्चे खोलेगा तो अब मौलाना नईमुद्दीन की दुकान पे बिलफरज मिसाल दे रहा हूँ, मैं चला गया और मौलाना नईमुद्दीन साहब पर्चे खोल लेंगे। मैं कहूंगा हजरत मुझे आपकी जुबान पे यकीन है, पर्चे रख दो। अब ये कह दे 500 की चीज बोले 700 की है, तो जाहिर है आदमी फिर कहेगा यार ताल्लुकात का मामला है, चलो 700 ना तो 600 तो देने ही पड़ेंगे। मगर वहां तो 100 रुपए और एक्स्ट्रा चले गए बाकी लोगों से भी। आदमी को लिहाज ही खत्म हो गया।
यानी रात दिन बंदा इस फिक्र में है कि मेरी दुनिया खूबसूरत हो जाए, आखिरत की कोई फिक्र नहीं, जबकि आखिरत की फिक्र करना जरूरी है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। अल्लाह का कुरान कहता है, ऐ ईमान वालो, हलाल खाओ, हलाल कमाओ, हराम से बचो। कुरान सिखा रहा हराम से बचो। मगर आज आप हैरान हो जाओगे, अल्लाह मुआफ फरमाए, मुसलमान जरा सा परहेज नहीं कर रहा, जरा सा। ये जो इतनी मुसीबतें आ रही हैं ना, जिम्मेदार तो हैं हम। यकीन करो, इम्तियाज बरकाती जब गिरेबान में झांकता है ना अपने, तो पता लगता है कितनी खराबियां। मगर तन पे उजले लिबास पहनकर हम ये भूल जाते हैं कि अंदर गड़बड़ी कितनी है। हमें लोगों के ऐब, लोगों की खराबियां नजर आती हैं बस, और दूसरों की खराबियां, दूसरों की कमियां अगर मिल जाएं तो उसमें मजा भी बड़ा आता है, हमें लुत्फ भी बहुत लेते हैं। इधर उधर उसके जुर्म को, यानी उसी जुर्म में अगर खुद भी मुलव्विस हो तो अपना भूल जाएंगे, दूसरे का जगह जगह बयान करेंगे। क्या है दुनिया की जिंदगी? कुरान कहता है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला लइबुन व लहव। कुछ नहीं, फरमाया खेल कूद है दुनिया की जिंदगी, खेल कूद है दुनिया की जिंदगी। अल्लाह ने ये जिंदगी अता की है तो दुनिया के खेल कूद में न लगाओ, आखिरत को बेहतर बनाने की कोशिश करो। आखिरत कैसे बेहतर बनती है? अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन पर अमल करके, अल्लाह रसूल की मोहब्बत को दिल में बसाकर दुनिया बेहतरीन बनाई जाती है। आओ जरा तारीख के सफहात पलट कर देखो, देखो जरा मेरे नबी के सहाबा की जिंदगियां। अल्लाह अकबर कबीरा, उन्होंने कोई परवाह नहीं की दुनिया की, फिक्र की है तो बस अल्लाह के रसूल के फरामीन की फिक्र की है, अल्लाह के फरामीन की फिक्र की है, हुदूदुल्लाह की हिफाजत में जिंदगियां गुजरी है। आप जरा देखो तो सही, उन्होंने तकलीफें उठाई, मुसीबतें बर्दाश्त की, मगर हुजूर की मोहब्बत का रंग कैसा चढ़ा। अल्लाह अल्लाह तकलीफें उठाते रहे, हद हो गई। मक्का एक दिन छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिए, अपनी प्रॉपर्टी छोड़ दी, जमीन जायदादें छोड़ दी, अपनों को छोड़ दिया, रिश्तेदारों को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़कर चले गए मदीना। हिजरत कर ली किस लिए? अल्लाह के नबी की मोहब्बत में, इस्लाम की खातिर सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया। हमें नहीं है फिक्र जरा सी, उन्हें थी। ऐसा नहीं था कि सभी गरीब थे। ये बात तो है कि शुरुआत में जो मुसलमान हुए वो गरीब थे, कमजोर थे, गुलाम थे, मगर उनमें हजरत उस्मान गनी जैसे मालदार लोग भी थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक जैसे ओहदेदार लोग भी थे, हजरत अलीउल मुर्तजा जैसे जाबाज लोग भी थे। सभी कमजोर नहीं थे। हुजूर का खानदान बड़ा ताकतवर खानदान था, कुरैश। मगर एक वक्त ऐसा आ गया कि अल्लाह का हुक्म आ गया, मक्का छोड़ दो, मदीना चले जाओ, क्योंकि साजिशें होने लगी, रात दिन मंसूबे बनाए जाने लगे, और शैतान मशवरे देने लगा कि
इन्होंने मीटिंग बिठाई मक्के के काफिरों ने, बोले भाई क्या करें, इस्लाम तो रुकता ही नहीं। आज भी दुनिया मीटिंग बिठा रही है, कैसे कैसे करें, क्या करें, मुसलमानों को कैसे खत्म करें। मगर मुसलमान मिटेगा तो नहीं, मगर चच्चा कुछ कचरे की सफाई तो हो रही है, मिटेगा तो नहीं, मगर सुधरना तो जरूरी है। बगैर सुधरे तो बात नहीं बनेगी ना, हमारे अंदर कमियां बहुत है भाई। आपस में इतनी रंजिशें, इतनी लड़ाइयां हैं, मोहब्बतें खत्म हो गई। बताइए, हैं मोहब्बतें आज? गांव गांव पार्टी बन रही है। ये आलम है, एक दूसरे के खुशी गम में शरीक नहीं हो रहे। जबकि इस्लाम का, मुसलमान का एक दूसरे से रिश्ता क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर हमारा रिश्ता है। खून का रिश्ता बाद में, कलमे का रिश्ता पहले। मगर अपने अपने गिरोह बन गए, अपने अपने ग्रुप बन गए। एक एक गांव में कई कई ग्रुप हैं। इन प्रधानियों के चक्करों में और ज्यादा मामला खराब हो गया। अब प्रधानी के इलेक्शन आने वाले हैं चंद दिनों में। भाई यहां तक तो समझ में आता है कि हमें यह आदमी दुरुस्त लग रहा है, हम इसको चुनेंगे। लेकिन इसका क्या मतलब हुआ कि इसको चुनेंगे मगर उससे झगड़ा करेंगे? झगड़े से क्या मतलब? जिसे चुनना चुन लो। पार्टी बना के आपस में लड़ना, ये तो बेवकूफी है, ये तो हिमाकत है। मोहब्बतें होनी चाहिए, दिलों में जगह होनी चाहिए। बात को जल्दी समेटते तो वो मोहब्बतें अब नहीं रही। तो मीटिंगें तो आज भी कर रहे हैं लोग, और ये पहले से होता चला रहा। इन्होंने साहब मीटिंग की दारुल नदवा में सब जमा हुए काफिर, और इन्होंने सब ने बैठ के मीटिंग की मशवरा किया कि भाई क्या किया जाए, इस्लाम को कैसे रोका जाए, पैगंबर इस्लाम को कैसे रोका जाए। तो एक शख्स खड़ा हुआ, कहने लगा भाई एक काम करो, एक घर में, एक कमरे में बंद कर दो इन्हें हुजूर के लिए। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे आका कहते हैं इन्हें जो है ना एक कमरे में बंद कर दो। और उस मीटिंग में शैतान पता है बुजुर्ग का हुलिया बना के अपना बूढ़ा शेख बन के आया। आकर कहने लगा, ऐ लोगों, मैं शेख नजद हूं और मुझे आपकी मीटिंग के बारे में पता लगा तो मैं आ गया। इसलिए आ गया कि आपको अच्छा मशवरा दूं, आप राज की बातें मेरे सामने करो। इन्होंने कहा साहब हमारा मंसूबा यह है कि हम उन्हें बंद करना चाहते हैं कमरे में। कमरा बंद हो, बस इतना, उसमें जगह हो, सुराख हो, खिड़की हो कि खाना पहुंचाते रहे, वो भी कम। तो बोले बंद रहते रहते एक न एक दिन खुद ही दम तोड़ देंगे। शैतान बोला तुमने जो मशवरा दिया है मुझे पसंद नहीं आया। का क्यों? का इसलिए कि अगर तुमने उनको बंद कर दिया तो उनके चाहने वाले, उनके मोहब्बत करने वाले पता लगा लेंगे, फिर तुम पे चढ़ाई करेंगे, तुमसे उन्हें छुड़ा लेंगे। तो कहने लगे हाँ ये बात तो सही है। तो दूसरे ने मशवरा दिया कि काम करो, ऊंट पे बिठा के और यहां से निकाल दो मक्के से, फिर हमारे जान कहीं जाएं, कहीं रहें, कुछ करें। शैतान बोला तुम इतने काबिल लोग, इतने ज़हीन लोग, इतने बड़े बड़े अमीर कबीर लोग, जब तुम नहीं रोक पा रहे तो और कहीं अगर चले गए तो इनकी गुफ्तगू का असर लोगों पे होगा, इनकी जबान, इनकी बातें लोग सुनेंगे, इनके दीवाने हो जाएंगे, ये फिर लोगों को इकट्ठा करके लाएंगे, फिर तुम पे हमला करेंगे। ये भी दुरुस्त नहीं।
मतलब देखो शैतान कैसे मशवरे दे रहा था। तो ये बोले बात तो सही। तो अब खड़ा होता है अबू जहल, बदतरीन बदबख्त। मैं उस जगह पे गया जहां उसे मारा गया, हुजूर ने जहां निशान लगाया था, यहां मरेगा, मैदान बद्र में। और हम सब जितने गए थे सबने बड़ी, यकीनन जो भी यहाँ सुनता है आदमी गुस्सा आ जाता है। अबू जहल का नाम सुनकर आता कि नहीं आता? मतलब कई लोगों को इतना गुस्सा आता है कि अगर उन्हें पता लग जाए कि अबू जहल अभी भी मिल सकता है कहीं, तो वो इतने उसके घूंसे मारेंगे, उसकी पसली तोड़ देंगे घूंसे मार मार। तो उस मेरे हुजूर का देखो ना, हुजूर ने निशान लगा दिया था यहां मरेगा। हाय हाय, जंग से पहले ही, जंग बदर में, जंग से पहले ही हुजूर ने निशान लगा दिया था यहां मरेगा अबू जहल, यहां मरेगा अतबा, यहां मरेगा शैबा, यहां फला मरेगा, यहां फला मरेगा। निशान लगा दिए थे हुजूर ने। जहां हुजूर ने निशान लगाया था काफिर 1 इंच आगे नहीं हुआ, 1 इंच पीछे नहीं हुआ। जब मरा तो उसी दायरे में आके मरा, उसी निशान पे आके मरा। ये मेरे हुजूर की शान है, गैबदा नबी। अबू जहल खड़ा हुआ, कहने लगा अगर ऐसे छोड़ दिया तो क्या बात बनी। कहने लगा हम काम खत्म करना चाहते हैं। का क्या करना है? कहने लगा आज रात के अंधेरे में कुछ नौजवानों को तलवारें उनके हाथ में पकड़ा दो, तेज धार वाली तलवारें हो, और वो जाकर हमला कर दे, वो जाकर कत्ल कर दे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उनके खानदान वाले, उनके घर वाले क्या करेंगे? हमसे जान का बदला जान मांगेंगे, एक आदमी को दे देंगे, कसास दे देंगे। मगर अजीजाने गिरामी वकार, जब इसने ये मशवरा दिया सब लोगों ने इस मशवरे को मान लिया। कहने लगे ठीक है। अब रात का वक्त आया, इन्होंने मीटिंग कर ली थी, तलवारें लेके इनके जवान खड़े हो गए। मगर उधर अल्लाह तो बाखबर है। मैंने अर्ज किया ना, ऐ लोगों जहन बनाओ, ये जान लो अल्लाह ताला की जात, उसकी शान, वो आलिमुल गैब व शहादा, वो सब जानने वाला, देखने वाला, वो सब कुछ देखने वाला, जानने वाला, समीओ बसीर है। याद रखो अल्लाह ताला ने बुलबुले सिदरा को भेज दिया, जनाबे जिब्राइले अमीन को भेज दिया, तायरे सिदरा आ गए, आका की बारगाह में आकर सब कुछ बता दिया। या रसूल अल्लाह, कुफार ने ये मंसूबा बनाया है, आपको कत्ल करना चाहते हैं, और अल्लाह का हुक्म ये है आप आज रात मक्का छोड़ के निकल जाएं, आप हिजरत के लिए तैयारी करें। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका ने जनाबे मौला अली को बुलाया, इरशाद फरमाया अली आज रात हमारे बिस्तर पे सोना है, हमारी चादर ओढ़ के सोना है। अली याद रहे बिस्तर हमारा है, चादर हमारी है, तकलीफ कोई नहीं होगी, परेशानी कोई नहीं होगी। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अबू बकर सिद्दीक को बुलाया, फरमाया मेरे आका ने अबू बकर आज रात मदीना जाना है, मक्का छोड़ देना है, हिजरत का हुक्म आ गया है। दोनों ने लब्बैक कह दिया। रात का सन्नाटा, उधर तलवार वाले तलवारें लेकर खड़े हो गए, इधर मेरे आका ने बिस्तर पे मौला अली को सुला दिया, अमानतें दे दी, कहा ये अमानतें फला फला को पहुंचा देना। इधर मेरे आका ने अबू बकर सिद्दीक को साथ लिया, अब मक्के से निकल गए, रवाना हुए। आपने एक मुट्ठी में खाक ली, मिट्टी ली आपने एक मुश्त, और फिर पढ़ा इन्ना जालना फी आनाक़िहिम अग़लाला, उन काफिरों के ऊपर मिट्टी को डाल दिया। आंखें होने के बावजूद वो सारे के सारे अंधे हो गए। नबी उनके सामने से गुजर गए, किसी को आका नजर नहीं आए। इमामुल अंबिया गुजर गए, किसी काफिर को नजर ना आए। अल्लाह अल्लाह, ये सारी रात तलवारें लिए खड़े रहे। अब जब रात का आखिरी पहर आया, जब सुबह की सफेदी का वक्त आने लगा, इन्होंने कहा बिस्तर से नहीं उठे, चलो
चलो चल के हमला करते हैं। जब बिस्तर के करीब गए हमला करने के लिए, चादर हटाई, क्या देखा, बिस्तर पे मौला अली है। मौला अली आराम फरमा रहे हैं। इन्होंने कहा कहाँ है, किधर गए? मौला अली ने फरमाया मुझे नहीं पता। अब इन्होंने कहा निकल गए, चलो पीछा करो। अल्लाह अल्लाह, अब ये पीछा करने लगे, घोड़े दौड़ाने लगे, ये ढूंढने लगे, कहने लगे अभी ज्यादा दूर नहीं निकले होंगे। उधर मेरे आका हजरत अबू बकर सिद्दीक को साथ लेकर निकले हैं। कहाँ पहुंचे? गारे सौर में पहुंच गए, गारे सौर में छुप गए। ताजदारे मदीना गारे सौर में गए। अल्लाह ने करम फरमाया, मकड़ी ने जाला बुन दिया। अच्छा, अल्लाह बचाने पे आए तो मकड़ी के जाले से बचा लेता, और मारने पे आए ना तो मच्छर से मरवा देता, वो भी लंगड़े मच्छर से, लंगड़े से। नमरूद को मरवाया ना, मच्छर जान लेता। अब इन्होंने शेर सुना दिया तो मैं भी चाहता हूँ शेर सुना दूं। तो अल्लाह बचाने पे आए तो मकड़ी के जाले से, और मारने पे आए तो मच्छर से। चेहरा कमर काब्र से काला करा दिया। कमर चांद, अब्र बादल का टुकड़ा। चांद चमकता हो 14वीं का बादल का टुकड़ा आता है और उसे काला कर देता। चेहरा कमर काब्र से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। नन्ही सी जान जुगनू, चेहरा कमर काब्र से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। जब भी हिफाजतों पे करम आ गया तेरा, मकड़ी से गारे सौर में जाला करा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला, मसलके आला हजरत, जश्ने शादी। बहुत और जहां जहां मेरे हुजूर के कदम पड़ गए ना, खुदा की कसम आज भी वहां से ऐसी खुशबुएं आ रही हैं, यूं लगता है मेरे आका का अभी यहां से गुजर हुआ है। गारे हिरा पे जाइए, ऐसी खुशबू, ऐसी खुशबू। अल्लाह आप सबको मदीना दिखाए, मक्का दिखाए। गारे सौर में जाइए, क्या खुशबू है। गारे सजदा में जाइए, क्या खुशबू। पत्थर आज भी कह रहे हैं, पत्थर आज भी नबी की मौजूदगी का एहसास दिला रहे। ओहद पहाड़, वहां पे एक ऐसी जगह है जहां हुजूर ने थोड़ी देर आराम किया था, टेक लगाई थी। उन पत्थरों से आज भी खुशबू आ रही है कोई दुनिया में ऐसा कि कहीं उसने पत्थर पे अपना सर रख दिया और वहां से खुशबू आती हो? 1450 साल गुजर गए। ये मेरे नबी की शान है। कहने का मतलब ये है, परवाह नहीं थी दुनिया की, परवाह नहीं थी जमाने की, परवाह नहीं थी हवा कैसी है, परवाह नहीं थी कि ताकत किसके पास है, परवाह नहीं थी इख्तिदार क्या है, परवाह नहीं थी। फिक्र थी तो बस ये कि अल्लाह ने जो काम सौंपा है, जो जिम्मेदारी दी है, उसको पूरा करना है। सहाबा को फिक्र थी तो इतनी कि अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह का महबूब राजी हो जाए। हमें नहीं है ये फिक्र, हमें नहीं है ये फिक्र। और जबकि सबसे ज्यादा हमें यही फिक्र होनी चाहिए थी कि अल्लाह राजी हो जाए, मगर हमें सबसे ज्यादा फिक्र है कि हमारा दुनिया में भैया मामला बढ़िया हो जाए, दुनिया हमारी संभाली, दुनिया में हम जो है खूब तरक्की कर लें, खूब कामयाब हो जाए। तो मेरे भाइयों, दुनिया की जिंदगी खेल कूद के सिवा कुछ नहीं है।
माल की अहमियत कुछ नहीं है, असल मिल्कियत अल्लाह की है, वही बादशाह है, वही तमाम खजानों का मालिक है। उसने कुरान में ऐलान फरमा दिया, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। कुरान कहता है बड़ी बरकत वाली जात है अल्लाह की, वही मुल्कों का मालिक है, वो है बादशाह। उस बादशाह के फरामीन पर अमल कीजिए, जिंदगियां बेहतर बनाइए। गुफ्तगू मेरी तमाम हुई, हुक्म है मेरे भाई का, 2 शेर नाते पाक के मैं आपकी खिदमत में उनकी फरमाइश का एहतराम करते हुए और हाँ, मेरी मुलाकात हुई थी मदीना शरीफ में उनसे रमजान में। इनके भाई मदीना शरीफ में, वहीं उनकी गेट नंबर 6 पर ड्यूटी है। क्या नसीब है जो लोग हर वक्त मस्जिद नबवी में रहते हैं। यहाँ कोई आदमी ऐसा नहीं होगा जो ये दिल में तमन्ना ना हो उसके कि मैं भी मदीना देखूं। हर शख्स एक बार देख। यहाँ से अच्छा खासा पैसा खर्च करके लोग जाते हैं मदीना शरीफ, मक्का शरीफ पहले पहुंचते हैं। अब कोई 15 दिन के लिए गया है तो वो 8-10 दिन वहाँ, फिर 4-5 दिन 6 दिन जो भी मिलते हैं वो मदीना शरीफ में। हम लोग 10 दिन वहाँ 10 दिन वहाँ, इस तरह से। और लोग जाते हैं हमारे साथ में तो कोई महीना भर के लिए है तो वो 20 दिन मदीना शरीफ में। लेकिन उनकी किस्मत क्या है जो हर वक्त नबी की बारगाह में, हर वक्त नबी की बारगाह में। ड्यूटी वही है, काम वही है। और मुझे इस बार अपने इस इलाके के बहुत बच्चे मिले, बहुत लड़के मिले वहाँ पे मस्जिद नबवी शरीफ में। हाँ, इस डिवीज़न के कुंदर की, डिंगरपुर के आसपास के, रसूलपुर वगैरह यहाँ के बहुत मुझे मिले। रात में मैं जाके हुजूर की मस्जिद में बैठता था, वो सब मुझे मिलते थे वहाँ पे। माशाल्लाह बड़ी खुशी की बात है। तो इनकी फरमाइशें हैं वो 2-4 मिनट में मैं इंशाल्लाह पूरी कर दूंगा। तो आपकी अगर तवज्जो हो तो मैं एक मतला आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अगर मूड थोड़ा बहुत है सुनने का तो कह दीजिए सुभान अल्लाह। वैसे मैं समझ सकता हूँ इस वक्त सुभान अल्लाह कहना भी इतना बड़ा बोझ है आपके ऊपर कि जैसा मानो मैं तुमसे 500 का नोट मांग रही हूँ। सुभान अल्लाह में सवाब है। और कितना है? कुरान की आयत का एक टुकड़ा है, कुरान का जुज़ है, कुरान की आयत का हिस्सा है। और कुरान पाक की जब कोई तिलावत करता है तो कुरान की तिलावत के इवज अल्लाह हर हर्फ के बदले 10 नेकियां अता फरमाता है। तो इसमें है 9 हरूफ, तो इसमें 90 नेकियां बन जाती हैं। एक बार सुभान अल्लाह कहा 90 नेकियां बन जाती हैं। मतला हाजिर खिदमत। चंद शेर यहाँ कहे थे और चंद शेर मदीना शरीफ में कहे थे हुजूर की बारगाह में। हिसारे खुल्द में, हिसारे खुल्द में इसियां शिआर आ जाए। हिसारे खुल्द में इसियां शिआर आ जाए। आसान कर दूं, बस तमन्ना है कि ये गुनहगार जन्नत में दाखिल हो जाए, मगर कब कैसे ये मिसरे सानी। हिसारे खुल्द में इसियां शिआर आ जाए। हिसारे खुल्द में इसियां शिआर आ जाए। हिसारे खुल्द में इसियां शिआर आ जाए। हिसारे खुल्द में इसियां शिआर आ
अगर हुजूर की रहमत को प्यार आ जाए, अगर हुजूर की रहमत को प्यार आ जाए, अगर हुजूर की रहमत को प्यार आ जाए। और इसका एक मतला मैं आपको वो सुना रहा हूँ जो हुजूर की बारगाह में ही मैंने वो मतला कहा था। हजरत हिसारे खुल्द में इसियां शियार आ जाए, मेरे हुजूर को जिस पर भी प्यार आ जाए, मेरे हुजूर को जिस पर भी प्यार आ जाए, मेरे हुजूर को जिस पर भी प्यार आ जाए, मेरे हुजूर को जिस पर भी प्यार आ जाए, वो हाज़री के लिए, वो हाज़री के लिए बार बार आ जाए, वो हाज़री के लिए बार बार आ जाए, वो हाज़री के लिए बार बार आ जाए। लरज़ते नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला मसलके आला हजरत। लरज़ते कांपते फिरते हैं जंग में दुश्मन। बहुत अच्छा शेर है। लरज़ते कांपते फिरते हैं जंग में दुश्मन, लरज़ते कांपते फिरते हैं जंग में दुश्मन, लरज़ते कांपते फिरते हैं जंग में दुश्मन, अली के हाथ में जब, अली के हाथ में जब ज़ुल्फ़िकार आ जाए, अली के हाथ में जब ज़ुल्फ़िकार आ जाए, अली के हाथ में जब ज़ुल्फ़िकार आ जाए। शेर बहुत है, आखिरी सुनाता हूँ। अली के हाथ में जब ज़ुल्फ़िकार आ जाए, सता रही है ये दुनिया नबी की उम्मत को, सता रही है ये दुनिया नबी की उम्मत को, सता रही है ये दुनिया नबी की उम्मत को, सता रही है ये दुनिया नबी की उम्मत को। उमर के जैसा कोई, उमर के जैसा कोई ताजदार आ जाए,
उमर के जैसा कोई ताजदार आ जाए, उमर के जैसा कोई ताज, उमर के जैसा कोई ताजदार आ जाए। आप शायद नज़्म के लिए कह रहे हैं, अली अली। आ दुश्मन हैदर देख जरा हर समत फजा में अली अली, प्यारों के लिए प्यारी प्यारी कुल्ज़े वावा में अली अली। कौन अली? गर अलिफ से लो इंसान अली, बे से कामिल बुरहान अली, ते से ततहीर की जान अली, से सकलैन की शान अली, हर मख्फी बात का राज अली, और जीम से पाक जवाज अली, कौनैन में है जीशान अली, हे से हक की पहचान अली, खे से खत्मुल कर्रार अली, और खालिक का शाहकार अली, शहजादे हुस्न जमाल अली, रे से रहबर हर हाल अली, वाहिद की कसम वाजिद भी अली, हरफे जे से जाहिद भी अली, बेबदल अली बाकी भी अली, मेरा सीन से है साकी भी अली, सुच्चा सच्चा काफी भी अली, और शीन से है शाफी भी अली, है स्वाद से सादिक जिक्र अली, और ज़्वाद से ज़ामिन फिक्र अली, ता से तरफैन में नूर अली, ज़ा से पुरनूर ज़हूर अली, रुतबा है खुदा के वली काली, और ऐन से नाम अली काली। रुतबा है खुदा के वली का अली, और ऐन से नाम अली काली, है गैन से पाक गनी भी अली, फे से फजले रब्बी भी अली, मेरा काफ से क़िबला अली अली, और काफ से काबा अली अली, गरलाम से पूछो क्या है अली, लौला की पाक फजा है अली।